मैप्स ने दूल्हे को गलत पते पर पहुंचाया, करने वाला था दूसरी लड़की से शादी। तैयार होने में लगी दुल्हन को मामले की जरा भी जानकारी नहीं थी। वहीं इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, जहां परिवार के लोग अजीब हालात में तोहफे के साथ वापसी कर रहे हैं। सफर पर निकलते हैं तो रास्ता याद रखने की चिंता कम ही होती है, क्योंकि अब हमारे फोन और डिजिटल डिवाइस पर गूगल मैप्स मौजूद है। हमें केवल पता इनपुट करना होता है और बाकी का आसान रास्ता यह ऐप ही हमें बता देती है। हालांकि यह प्रक्रिया हर बार आसान नहीं होती। कई बार एक जैसा नाम होने की वजह से कंफ्यूजन जैसी स्थिति भी तैयार हो जाती है। ऐसा ही एक मामला इंडोनेशिया से सामने आया, जहां गूगल मैप्स की वजह से एक दूल्हा खुद के बजाय किसी दूसरी शादी में पहुंच गया। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही गांव में सगाई और शादी के अलग अलग कार्यक्रम जारी थे। अब दूल्हे को सेंट्रल जावा के पाकिस जिले में स्थित लोसारी हेमलेट पहुंचना था। अब बारात ने इस रास्ते के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया। अब यह हुआ कि बारात तय एड्रेस की जगह जेंगोल हेमलेट पहुंच गई। यह जगह भी लोसारी हेमलेट से ज्यादा दूर नहीं है। इतना ही नहीं, रास्ते में बारात का जमकर स्वागत भी किया गया। तभी अचानक परिवार के बीच जारी बातचीत में लड़की के परिवार को गलती का एहसास हुआ। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेकअप आर्टिस्ट के साथ तैयार होने में लगी दुल्हन को मामले की जरा भी जानकारी नहीं थी। वहीं इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, जहां परिवार के लोग अजीब हालात में तोहफे के साथ वापसी कर रहे हैं। एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि इस गलती के बाद बारात ने माफी मांग ली और लड़की के परिवार की मदद से सही लोकेशन पर पहुंच गया। अब जब सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल हुई तो लोगों का सवाल उठाना भी लाजमी है। यूजर्स इस बात से हैरान हैं कि दूल्हे को खुद यह अंदाजा नहीं हुआ कि वो गलत घर में आ गया है। हालांकि कई लोगों ने इस बात पर खुशी जताई है कि मामला अंत में सुलझ गया। अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। पेटीएम अब अपने यूजर्स के लिए शानदार सुविधा उपलब्ध करा रही है। पेटीएम अब अपने कस्टमरों को 2 लाख रुपए तक का लोन सुविधा दे रहा है। अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। पेटीएम अब अपने यूजर्स के लिए शानदार सुविधा उपलब्ध करा रही है। पेटीएम अब अपने कस्टमरों को 2 लाख रुपए तक का लोन सुविधा दे रहा है। बता दें कि इसके लिए ना ज्यादा झंझट होगा, नहीं कोई अधिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पेटीएम अपने लाखों कस्टमरों को 2 लाख रुपए तक का लोन आसान शर्तों में उपलब्ध करा रही है। हाल ही में कंपनी ने इंस्टेंट पर्सनल लोन सर्विस शुरू की है। कंपनी ने लोन आवेदन के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है और इसमें बैंक जानकर दस्तावेज जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्राहक मिनटों में लोन ले सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है प्रोसेस। पेटीएम लोन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। ग्राहकों को लोन पाने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे अपने मोबाइल से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोन पाने की पूरी प्रोसेस सिर्फ 2 मिनट की है। प्रक्रिया होने के चंद मिनटों के अंदर अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने के लिए ग्राहक को पेटीएम ऐप में जाकर फाइनेंशियल सर्विस ऑप्शन में पर्सनल लोन टैब पर क्लिक कर अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपको मांगी गई जानकारी देनी होगी और आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी और उसके बाद आपको खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पेटीएम ने 400 सेकंड अधिक ग्राहकों को पर्सनल लोन वितरित भी किए हैं। कंपनी पर्सनल लोन को वित्तीय वर्ष के अंत तक 10 लाख लोगों को देने का लक्ष्य बना रही है। मंगल ग्रह पर बेहद डरावनी और घिनौनी मकड़ियां हैं। इनकी खोज 2 दशक पहले हो गई थी। इस रहस्य से पर्दा अब उठा है। अब ये बात तो सच है कि मंगल पर मकड़ी तो जीवित नहीं रह सकती, लेकिन वैसी आकृतियां जरूर बनी है लाल ग्रह पर। ये तब नजर आती हैं जब आप मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की तरफ की तस्वीरें लें या सैटेलाइट्स द्वारा ली गई मकड़ियों जैसी आकृतियों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कई शाखाओं वाली आकृतियां हैं। वैज्ञानिक इन्हें एरेनिफॉर्म्स कहते हैं। एरेनिफॉर्म्स का मतलब होता है स्पाइडर जैसा यानी मकड़ी जैसा। आमतौर पर इनका केंद्र गहरे रंग का होता है, काले या भूरे रंग का, जबकि शाखाएं हल्के रंग की होती हैं। हालांकि यह हमेशा नहीं होता। मंगल ग्रह पर मौजूद मकड़ियों जैसी आकृतियां धरती पर मौजूद किसी भी भौगोलिक आकृतियों से नहीं मिलती। मंगल की मकड़ियां करीब 3300 फीट यानी 1 किलोमीटर तक लंबी हो सकती हैं। 19 मार्च को साइंटिफिक रिपोर्ट नाम के जर्नल में इसके बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में मंगल ग्रह की मकड़ियों वाली आकृति को विकसित करने में सफलता पाई है। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड आइस यानी जिसे ड्राई आइस का स्लैब लिया, एक मशीन बनाई जो मंगल के वायुमंडल की नकल करता है। जब ठंडी बर्फ मंगल ग्रह के गर्म मिट्टी से टकराती है तो वह तेजी से सॉलिड से गैस बनने लगता है। कठोर बर्फ से गैस बनने की प्रक्रिया के दौरान जो दरारें बनती हैं, जो उभार बनते हैं, ये मकड़ियों जैसी आकृतियां बनाती है। क्योंकि कठोर बर्फ के अंदर से गैस तेजी से निकलती है, इससे मकड़ियों जैसी आकृतियों वाली शाखाएं बनती हैं। इंग्लैंड की ओपन यूनिवर्सिटी के प्लेनेटरी साइंटिस्ट लॉरेन मैक्यून ने कहा कि मंगल ग्रह के ध्रुवीय लैंडस्केप का यह पहली लैब निर्मित सतह है जिस पर हमने यह प्रयोग किया है। लॉरेन ने बताया कि प्रयोगशाला में हमने जो पैटर्न देखा वो मंगल ग्रह के सतह पर दिखने वाली मकड़ियों की आकृतियों जैसी ही थी। ये बताता है कि वहां मौजूद ड्राई आइस जब तेजी से गैस में बदलती है तो ये आकृतियां बनने लगती हैं। NASA के मुताबिक मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए सर्दियों के मौसम में जब लाल ग्रह के ध्रुवों पर बर्फ जमती है वह भी कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। साल 2003 में की गई एक स्टडी के मुताबिक मंगल ग्रह की मकड़ियां बसंत ऋतु में दिखाई देती हैं। जब बर्फ गर्म होती है तो वह टूटने लगती है।
इससे मकड़ियों जैसी आकृतियां बनने लगती हैं। मकड़ियों के पैर जैसी शाखाओं से कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो स्थान गहरे रंग का हो जाता है। लेकिन 2003 की थ्योरी थी। इसका परीक्षण आज की तारीख में वैज्ञानिक धरती पर कर नहीं सकते, इसलिए बाद में धरती पर मंगल ग्रह के वायुमंडल और सतह बनाने की तैयारी की गई। इसके लिए एक यंत्र बनाया गया जिसका नाम है ओपन यूनिवर्सिटी मास सिमुलेशन चेंबर। वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की मिट्टी को चैम्बर में रखा। इसके ऊपर ड्राई आइस का एक स्लैब रखा गया। चैम्बर का वातावरण मंगल ग्रह के अनुरूप बनाया गया। जैसे ही तापमान बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के अंदर से निकलने लगी। इससे मकड़ी के पैरों की तरह आकृतियां बनने लगी। बड़े पैमाने पर ऐसे प्रयोग होते हैं तो ज्यादा बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल लैब में हुए प्रयोग से एक बात तो साफ हो जाती है कि मंगल ग्रह की मकड़ियों का रहस्य आखिरकार 2 दशक के बाद खुल गया है। सरकारी बैंक हुए शॉर्टलिस्ट। इन 2 बैंकों पर 14 अप्रैल को फैसला। सरकार पहले चरण में कम से कम 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी का निजीकरण कर सकती है। सरकार के 2 सूत्रों ने बताया कि अगले सप्ताह नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री के वित्तीय सेवाओं और आर्थिक मामलों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक है। यह बैठक 14 अप्रैल बुधवार को होगी। सरकार पहले चरण में कम से कम 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी का निजीकरण कर सकती है। सरकार के 2 सूत्रों ने बताया कि अगले सप्ताह नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री के वित्तीय सेवाओं और आर्थिक मामलों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक है। यह बैठक 14 अप्रैल बुधवार को होगी। बैठक में निजीकरण के संभावित बैंकों पर चर्चा होगी। सूत्र ने कहा कि 4 से 5 पीएसबी का सुझाव नीति आयोग द्वारा दिया गया है और बैठक में उन पर चर्चा की जाएगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग ने 4 ऋण 5 बैंकों के नामों का सुझाव दिया है और माना जा रहा है कि इस बैठक में किसी 2 के नाम तय कर लिए जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के नाम की चर्चा है। इन बैंकों के शेयर में भी बम्पर उछाल दिख रहा है। शुक्रवार को एनआईएफटी वाईपीएसयू बैंक्स के शेयरों में करीब 3% की तेजी इंट्राडे तक देखी गई। नीति आयोग के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जिन बैंकों का पिछले कुछ समय में एकीकरण किया गया है, उन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इस समय देश में 12 सरकारी बैंक हैं। रिपोर्ट के आधार पर निजीकरण की लिस्ट में एसबीआई के अलावा पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। बता दें कि सरकार ने बजट में बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। अगले कारोबारी साल में 2 बैंकों के निजीकरण की तैयारी है। निजीकरण की लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के नाम की चर्चा है। अभी तक निजीकरण के लिए किसी भी बैंक का अंतिम चयन नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2021-22 का बजट पेश करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और